अब हम लोग पढ़ते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई एक कविता, देशभक्ति कविता, जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हमें क्या संदेश दिया है। चलिए शुरू करते हैं। कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। देखिए क्या कह रहे हैं अपनी इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा का मतलब होता है, पुष्प माने होता है फूल और अभिलाषा माने होता है इच्छा, फूल की इच्छा। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि फूल की आखिर इच्छा क्या है। तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि आखिर फूल क्या कहना चाहता है। फूल के माध्यम से देशभक्ति हमें सिखाई गई है, बताई गई है, और ये देशभक्ति बता रहे हैं कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं अर्थात नहीं चाहता। मैं माने मैं, कौन? ये जो पुष्प है, पुष्प माने फूल, जो फूल है वो कह रहा है कि चाह नहीं मैं नहीं चाहता हूं सुरबाला। सुरबाला माने होता है अप्सराएं। क्या होता है? अप्सराएं, याद रखिएगा। सुरबाला माने अप्सराएं या देवताओं की कन्याएं। तो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि अप्सराओं के गहनों में गूंथा जाऊं, अर्थात अप्सराएं जो गहने पहनती हैं ना, उसमें मुझे गूंथ दिया जाए ताकि वो मुझे पहन लें। मैं ये नहीं चाहता हूं, अर्थात मुझे अप्सराओं के गहनों में गूंथ दिया जाए, ये मैं कभी चाहता ही नहीं हूं। और तो क्या चाहते हो? तो आगे फिर और देखिए क्या कहता है। चाह नहीं मैं ये भी नहीं चाहता हूं, क्या? कि प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। कह रहा है कि मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि प्रेमियों के मालाओं में विध करके अर्थात गूंथ करके प्यारी को, उन प्रेमियों के प्रेमिकाओं को, प्यारी माने प्रेमिकाओं को, ललचाऊं माने ललचाऊं। कह रहा है कि मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि जो प्रेमी हैं वो मुझे माला में गूंथ करके अपनी प्रेमिका को दे दें, मैं ये भी नहीं चाहता हूं। और चाह नहीं मैं ये भी नहीं चाहता हूं सम्राटों के शव पर। सम्राटों मतलब बड़े बड़े जो सम्राट हैं, राजाओं से भी जो बड़े होते हैं, उनके शव पर हे हरि, हे भगवान, मैं उनके शव पर डाल दिया जाऊं। जब वो मर जाएं और जब उनका शव निकाला जाए, अर्थी निकाली जाए, शव जा रहा हो, तो उस पर मुझे डाल दिया जाए, मैं ये भी नहीं चाहता हूं। ये कौन कह रहा है? फूल कह रहा है। और चाह नहीं मैं ये भी नहीं चाहता हूं देवों के सिर पर, देवताओं के सिर पर चढ़ूं और क्या करूं? भाग्य पर इठलाऊं। कह रहा है कि मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि देवताओं के सिर पर, देवताओं के ऊपर मुझे चढ़ाया जाए और जब मैं वहां चढ़ूं तो अपने भाग्य पर इठलाऊं कि देखो मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया। इठलाऊं माने अपने आप को बड़ा बड़ा मानूं कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ा हुआ हूं। मैं ये भी नहीं चाहता हूं। फूल देखिए इन चार पंक्तियों में कह रहा है कि मैं
अप्सराओं के गहनों में गूंथ दिया जाऊं, ये मैं नहीं चाहता हूं। और प्रेमी लोग अपनी मालाओं में गूंथ करके अपने प्रेमिकाओं को दे दें, मैं ये भी नहीं चाहता हूं। सम्राट जब मर जाएं और जब उनका शव निकाला जाए तो उनके ऊपर भी डाल दिया जाए, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मुझे डाला जाए। और देवों के सिर पर मुझे चढ़ाया जाए, मैं ये भी नहीं चाहता हूं। तो लोगों ने पूछा कि भाई तो तुम जो पुष्प हो, फूल हो, तो बताओ कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तो देखिए फूल क्या कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। वनमाली माने वनमाली, वन के माली अर्थात बगीचे का जो माली होता है, उसको कह रहा है फूल की हे वनमाली, तुम मुझे क्या करना, तोड़ लेना। और उस पथ में, पथ माने रास्ता, उस रास्ते में देना तुम फेंक, मुझे तुम उस रास्ते में फेंक देना। मातृभूमि पर, अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए अर्थात कुर्बान होने के लिए, बलिदान होने के लिए, जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस रास्ते पर अनेक वीर शीश चढ़ाने के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जा रहे हो, उस रास्ते पर मुझे तुम फेंक देना, ताकि मैं उनके पैरों के नीचे आ जाऊंगा और मैं अपने जीवन को धन्य समझ लूंगा। ठीक है, तो इन 4 पंक्तियों का अर्थ देखिए। क्या कह रहा है फूल कि हे वनमाली, हे माली, तुम मुझे तोड़ लेना और तोड़ करके मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर बहुत से वीर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए, कुर्बान होने के लिए जा रहे हो, उस रास्ते पर मुझे तुम फेंक देना, जिससे मैं उनके पैरों के तले आ जाऊंगा और उनके पैरों के नीचे दब करके मैं ये समझ लूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। सोचिए इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या बता रहे हैं कि फूल भी उन सैनिकों का मान सम्मान करता है जो सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान होने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ये जो कविता थी, इतनी छोटी सी कविता थी लेकिन बहुत बड़ी बात कह के जा रही है ये कविता। तो आप लोगों को भी या हम लोगों को भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि अपनी मातृभूमि के लिए, जहां हम पैदा हुए हैं, कम से कम इस भूमि के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके किसी भी कार्य के लिए, जो भी कार्य इसकी भलाई में हो, इसके नाम के लिए हो, इस भूमि के सम्मान के लिए हो, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो गया।